यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं गौतम टीवी और मैं हूं आपके साथ निवेदिता साखरे। आज दिनांक 25 दिसंबर 2022 को मनुस्मृति दहन दिन के उपलक्ष्य में आपको मनुस्मृति दहन के इतिहास से अवगत कराएंगे। मनुस्मृति में लिखी हुई बातें बीते कई सालों से विवादों की वजह बनी हैं, लेकिन क्या मनुस्मृति सच में इतनी विवादित किताब है? धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यम कृतमेव वा दास्यायौ हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयं भुवा। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौहिचितो स्वकर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद् विमुच्यते। निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी थी तो ब्राह्मणों ने प्रभुत्व कम होता देख इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की। उन्होंने एक मिथक रचा कि ब्राह्मण का स्थान समाज में सबसे ऊपर और समाज में ब्राह्मणों और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। वर्णों के मुताबिक इसी वजह से ब्राह्मणों को कम सजा मिलती थी, लेकिन दूसरे लोगों को कड़ी सजा मिलती थी। ये कहा गया कि जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। ये किताब बताती है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसमें यह भी लिखा था कि किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। एक महिला को किसी तरह के धार्मिक अधिकार नहीं है, वह अपने पति की सेवा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसी तरह की गलत धारणा का मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ग्रंथ प्रेमी होने के बावजूद भी उन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ को क्यों जलाया? तो आइए देखते हैं इन गलत धारणा को बाबा साहेब ने कैसे मिटाया। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने और समर्थकों ने जातिवाद और वर्णवाद को बनाए रखने वाली हिंदुओं की घटिया और भेदभाव से भरी किताब मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं को इंसान का दर्जा तक नहीं दिया और उनके लिए जानवरों जैसी सजा का इंतजाम किया। महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। उनका मानना था कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के बीज बोए थे, दलितों और महिलाओं से सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिया था। मनुस्मृति में दलितों के बारे में शूद्र ना पूजिए ज्ञान प्रवीणा लिखा है, जिसको अगर हिंदी में समझा जाए तो उसका साफ मतलब यह है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी व्यभिचारी क्यों ना हो, उसको पूजा जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दुनिया का देवता होता है। लेकिन नीची जाति का पढ़ा लिखा शूद्र पूजने योग्य नहीं माना जाता। मनुस्मृति में शूद्रों के शिक्षा पाने के अधिकार को खारिज कर दिया था। शिक्षा देने की विधि मौखिक हुआ करती थी। ऐसे में कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर कोई ये नहीं जानता कि मनुस्मृति आखिर है क्या। मनुस्मृति का समर्थन करना बलात्कारियों, तस्करों, अपराधियों या देशद्रोहियों के व्यवहार का समर्थन करना है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति यह ग्रंथ 3 बार जलाया। मनुस्मृति को जलाने के लिए पहले से ही वेदी तैयार कर दी गई थी और उस पर 3 तरफ बैनर लगे हुए थे जिन पर लिखा था, पहला
मनुस्मृति की दहन भूमि। दूसरा, अस्पृश्य को खत्म करो। तीसरा, ब्राह्मणवाद को दफना दो। इस आंदोलन में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का साथ ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। इसी के साथ देखते रहिए गौतम टीवी। नमो बुद्धाय, जय भीम। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर।